हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा वाकुलिया एंड आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में, जहाँ पे आपको सिर्फ ₹149 में मिल सकता है फॉर्म फिलिंग प्लान, जहाँ पे हम आपको आपके फॉर्म फिल करेंगे एंड साथ ही में आपको देंगे चैट सपोर्ट, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें वहाँ पे अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। अभी तक हम ये सारी की सारी सर्विसेज फ्री दे रहे थे क्योंकि हमें उस टाइम पे इतने डाउट्स नहीं थे, बट हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो डाउट है, क्वेरीज है कैंडिडेट्स की, वो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब हमें अपनी टीम को बढ़ा करना पड़ेगा, टीम स्प्रेड करनी पड़ेगी एंड और भी कैंडिडेट्स जो है हमारी टीम के अंदर ज्वाइन करने पड़ेंगे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाए, आपकी सभी क्वेरी सॉल्व की जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लेके आएंगे मेंबरशिप प्लान। यहाँ पे आपको एक मेंटरशिप प्लान भी मिलेगा जो कि ₹499 ओनली है, जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट एंड ज्वाइनिंग तक आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा, स्टडी शेड्यूल मिलेगा, सिलेबस गाइडेंस मिलेगी एंड अगर आपको आपके सिलेबस में एंड प्रिपरेशन में कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए भी आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। तो हमारे मेंबरशिप प्लान्स लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टीम आपको वहाँ पे QR कोड सेंड कर देगी, जिसके थ्रू आप हमारे ये प्लान्स ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सेंट्रल रीजन की हम सभी फेज 11 की जितनी भी पोस्ट है उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है और कहाँ पे उसकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले सेंट्रल रीजन की पोस्ट है CR 10123 नर्सिंग ऑफिसर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लखनऊ के अंदर आएगी। डिपार्टमेंट जो है इसका हेल्थ स्कीम के अंदर आएगा। इसका लेवल पे है 7 एंड इसकी जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 30 और बाकी आपका एज रिलैक्सेशन भी होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जो पोस्ट कोड है CR 10123 एंड नर्सिंग ऑफिसर, ये जो है हायर सेकेंडरी पोस्ट है, यानी कि 10+2 के बेस्ड पे पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपके पास BSc ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास एक पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और ये इन सारी चीजों के अलावा आपको जो चाहिए रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स और नर्स एज अ मिडवाइफ सॉरी, ये चीज चाहिए। सेकंड जो आपसे यहाँ पे मांगा गया है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, और साथ ही साथ रजिस्टर्ड एज अ नर्स। तो या तो आपका ऊपर ये वाला जो चीज है ये होना चाहिए, या फिर सेकंड में आपका जो और में है आपका ये चीज होना चाहिए, और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 6 है, जिसमें अनरिजर्व की 4, SC की 1, EWS की 1। एज लिमिट आपकी 18 to 30 है और एज रिलैक्सेशन एज पर योर कैटेगरी। देन क्लासिफिकेशन ये एक ग्रुप B नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जो है आप काम करोगे अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो। पे लेवल आपका इसमें रहेगा लेवल 7 एंड स्किल टेस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जेंडर इसमें सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। VH जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट सूटेबल नहीं है। OH के लिए सूटेबल है, HH के लिए सूटेबल है, और अदर जो कैटेगरी की पोस्ट मतलब अदर्स में जो आते हैं उनके लिए पोस्ट सूटेबल नहीं है। तो इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी इसकी लखनऊ में होगी, लखनऊ स्टेट में, लखनऊ सिटी में होगी। देन जॉब रिक्वायरमेंट ड्यूटीज में यहाँ पे आपको पूरी चीजें दी हुई है कि आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी
एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इंजेक्शन रूम में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी आपको दी जाएगी, आपको साइरेंजेस नीडल्स इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए एंड इनको प्रॉपरली मेंटेन करना आना चाहिए, ये सारे काम आपके होंगे, राइट। तो ये हो गई हमारी पहली पोस्ट। देन है हमारी दूसरी पोस्ट जो कि है CR10323 जो कि जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर आती है। ये हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे आपको चाहिए 10+2, ये 3 इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा, गलती से लिख दिया होगा, 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट और DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ आपको चाहिए 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, डिजायरेबल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी असाइनमेंट साइंस। तो वैकेंसीज इसकी 2 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है एंड एज लिमिट इसकी 18 to 16। ग्रुप सी की पोस्ट है। डिपार्टमेंट जो है इसका CGHS लखनऊ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेवल 5 की पोस्ट है। जेंडर सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड लखनऊ में इसकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। आपको जो भी ग्लास वेयर्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके सैंपल मतलब जिनके भी सैंपल कलेक्शन है वो सब प्रिपेयर करना आना चाहिए। ये इसकी जॉब रिक्वायरमेंट है। मतलब इस तरीके से आपको रूटीन ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट, इन सब की सुपरविजन ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगली पोस्ट की तरफ। देन है फार्मासिस्ट एलोपैथिक। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। CR10423 ये पोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, 10+2 की। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 10th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट, जहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड आप रजिस्टर्ड हो एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिस्ट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। और आपको इसके अलावा आपको जो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि B फार्मा आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपको एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर होना चाहिए। तो ये चीज हो सकती है या फिर इसके ऊपर वाली। ओके, वैकेंसीज यहाँ पे 7 है। UR की 3, SC की 1, EWS की 3। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 25 है एंड एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया। और ये ग्रुप सी की नॉन टेक्निकल क्लासिफिकेशन है इस पोस्ट की एंड ये भी CGHS लखनऊ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करेगी फैमिली वेलफेयर में। लेवल 5 की पोस्ट है। इसकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो होगी लखनऊ, आगरा, बरेली एंड गोरखपुर में। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे जो कि है फार्मासिस्ट इन आयुर्वेदिक। इसके लिए भी आपको 10+2 चाहिए। इसके लिए आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 12th क्लास में। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स, या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो। एंड इसके अंदर आपको कम से कम 2 साल काम करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एंड यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है और ये 18 to 25 तक की एज के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया। ग्रुप सी की पोस्ट है। डिपार्टमेंट नेम जो है CGHS लखनऊ, मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेवल 5 की पोस्ट है। स्किल टेस्ट इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। पोस्टिंग इसकी लखनऊ में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देन ये है CR 10623 फार्मासिस्ट कम क्लर्क, जो कि हायर सेकेंडरी NEET N+2 बेस्ड है। यहाँ पे आपको 12th पास चाहिए या फिर इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ आपने करी हो, बायोलॉजी करी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी, जिसमें आपको 1 साल का काम आपने किया हो। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। 18 to 25 ईयर के एज के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की पोस्ट रहेगी, सेम लखनऊ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आएगा। इसकी पोस्टिंग भी लखनऊ में ही होगी। सो फ्रेंड्स, अगली जो पोस्ट है हमारी ये है CR 10723 फार्मासिस्ट कम क्लर्क यूनानी में। तो यहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल है इसका, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होगा और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके अलावा आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटल क्वालिफिकेशन चाहिए उर्दू और अरेबिक और पर्शियन। और सेकंड जो इसकी एलिजिबिलिटी है दैट इज डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज यूनानी फार्मासिस्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनानी हॉस्पिटल या फार्मेसी से। इसके अलावा आपके पास डिग्री होगी यूनानी फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो वो भी चलेगी। यहाँ पे जो वैकेंसीज है टोटल 2 वैकेंसीज है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एज लिमिट 18 to 25 एंड ये ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है वो है CGHS लखनऊ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेवल 5 के अंदर ये आएगी और आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो लखनऊ में होगी। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी डेंटल टेक्नीशियन, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन में हम इसकी व्यू डिटेल्स करते हैं। तो इसका पोस्ट कोड है CR 10823, डेंटल टेक्नीशियन पोस्ट नेम है। हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम और बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और डिप्लोमा चाहिए आपको डेंटल हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एज ए डेंटल टेक्नीशियन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। वैकेंसीज यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है, एज लिमिट 18 to 25 है। इसकी भी मिनिस्ट्री जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लखनऊ आएगी। लेवल पे इसका 5 है और स्किल टेस्ट इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है, सभी जनरल के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इनिशियल पोस्टिंग इसकी भी लखनऊ में ही होगी। तो डेंटल टेक्नीशियन के बाद हम बात करेंगे MTS लेडी मेडिकल अटेंडेंट, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे लास्ट टाइम, बट किसी के भी पास सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट थे। तो ये वाली पोस्ट भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो लेवल 1 की पोस्ट है, बट स्टिल फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो पोस्ट है वो CR 11023 रहेगा। इसका बेसिकली जो सर्टिफिकेट है फर्स्ट एड का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आप बनवा सकते हो, ठीक है, और जो कि 3 या 4 दिन का कोर्स होता है, मैक्सिमम 5 दिन या 1 हफ्ते का आपका कोर्स होता है। पोस्ट नेम है यहाँ पे MTS लेडी मेडिकल अटेंडेंट। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका पेपर होगा और ये आपको मेट्रिकुलेशन पास चाहिए इसके अंदर, एंड आपको सर्टिफिकेट चाहिए फर्स्ट एड का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से के इंस्टीट्यूट से। वैकेंसीज यहाँ पे 10 है, अनरिजर्व कैटेगरी की 5, OBC की 3, SC की 1 एंड EWS की 1। एज लिमिट 18 to 25 और रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया, जो कि मैं नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी जो आपकी डिपार्टमेंट रहेगी वो सेम है, लखनऊ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेवल 1 की पोस्ट है, सभी जेंडर जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड लखनऊ, आगरा, बरेली एंड गोरखपुर यहाँ की इनिशियल पोस्टिंग आपकी रहेगी। लेडी मेडिकल अटेंडेंट के बाद में हम बात कर लेते हैं ये MTS के बाद में हम बात कर लेते हैं बोटैनिकल असिस्टेंट की। बोटैनिकल असिस्टेंट का ये जो पोस्ट कोड है CR 11123, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। और यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन में चाहिए MSc डिग्री चाहिए बॉटनी, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सिर्फ इतना काफी है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल रीजन सेंटर, ये है चेथम लाइन, इलाहाबाद, UP।
तो इसकी वैकेंसी टोटल 3 है, जिसमें 2 यूआर की एंड 1 ओबीसी की। एज लिमिट इसकी 18 to 30 है और रिलैक्सेशन भी है। ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। लेवल 6 की पेमेंट आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो होगी प्रयागराज में, और इसके लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है CR1123 सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट की ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की। इसके अंदर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में चाहिए BSc विद बॉटनी। बॉटनी एज अ सब्जेक्ट आपने BSc करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसके साथ साथ वैकेंसीज यहाँ पे 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की। 18 to 27 इसका एज लिमिट है, एंड इसके जो डिपार्टमेंट है वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल रीजन सेंटर में आएगा, एंड लेवल इसका 5 है पे का, एंड यहाँ पे जो आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी वो प्रयागराज की होगी। तो काफी बड़ी ये वीडियो होने वाली है, बट हर एक पोस्ट आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना कि कम से कम 3-4 पोस्ट के लिए तो हम अप्लाई करें। देन हमारी नेक्स्ट पोस्ट है, ये तो हो गई ना, 1 मिनट, स्टॉकमैन की हमारी ये पोस्ट है, जो कि है CR1123 पोस्ट कोड। इसका जो एग्जाम होगा वो हायर सेकेंडरी लेवल का होगा, एंड यहाँ पे जो पे लेवल है वो 4 है। तो आप इतना समझ लो, जैसे जो GCI का पे लेवल है वो भी 4 है, बट उसका एग्जाम ग्रेजुएशन अबव लेवल के हिसाब से होता है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट वही है। लेकिन इसमें आपको 10+2 के बेसिस लेवल वाला एग्जाम देना है, तो यानी कि आपको सैलरी काफी अच्छी मिल जाएगी उस हिसाब से। वैकेंसीज यहाँ पे एक ही है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 27। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म अंधेश नगर लखीमपुर खेरी यूपी, ये डिपार्टमेंट आएगा आपका। लेवल 4 की पे ग्रेड है। सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सभी जेंडर के कैंडिडेट, ठीक है। लखीमपुर खेरी में आपका जो है इनिशियल पोस्टिंग रहेगी, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तो आप इस जगह पे करोगे। ये सारी चीजें देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आप ट्रांसफर नहीं ले पाते हो। देन नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम। ये है CR112423 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, जो कि मतलब आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से करोगे। स्किल टेस्ट इसके अंदर मांगा जाएगा, जिसके अंदर आपका PET, PST, मेडिकल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपका पहले तो स्किल टेस्ट, PET टेस्ट, PST, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीजें होंगी। एंड आपका एक स्किल टेस्ट होगा डिक्टेशन का 10 मिनट का एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपसे 80 वर्ड्स लिखे जाएंगे। और एक ट्रांसक्रिप्शन होगी 65 मिनट्स की इंग्लिश में, 75 मिनट्स की हिंदी में, मैनुअल टाइपराइटर, और 50 मिनट इंग्लिश में अगर आप मैनुअल टाइप राइटिंग करते हो, 65 इन हिंदी। ऑन कंप्यूटर होगी ये। 2 वैकेंसीज है। इसकी एज लिमिट 18 to 27 है, और नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी होगा इसका डिपार्टमेंट। लेवल 6 की पोस्ट है, 10+2 के बेस पे काफी सही है। एंड स्किल टेस्ट इसके अंदर रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। स्टेनोग्राफी होगी आपकी जो स्किल टेस्ट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में। वाराणसी एज आपका इनिशियल पोस्टिंग प्लेस रहने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए, जैसे ज़्यादा डाउट है, तो आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी कम मतलब मिनिमम अमाउंट में आप लोगों को काफ़ी सारी सर्विसेज दे रहा है। उसके अलावा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है जिसका पोस्ट कोड है CR11523। पोस्ट नेम सीनियर ड्राफ्ट्समैन। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट टाइम जो है रिजेक्ट हुए थे। हायर सेकेंडरी बेस पे जो है इसका एग्जाम होगा। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, ये इसकी पहली क्वालिफिकेशन है। दूसरी, इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ड्राफ्टमैनशिप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फील्ड में, मतलब किसी भी कंसर्न फील्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो चलाया गया हो। और यस,
देन आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे 2 है, अनरिजर्व की 1, ओबीसी की 1 एंड एज लिमिट 18 to 30 रहेगी। लेवल पे इसका काफी अच्छा है, लेवल 6 10+2 के बेस पे। एंड नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर इसका डिपार्टमेंट रहने वाला है। कानपुर में आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। देन बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन केमिस्ट्री। तो पोस्ट कोड आपका इसका रहेगा CR11823। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की ये पोस्ट है। यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 8, जिसमें अनरिजर्व की 4, ओबीसी की 2, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। यहाँ पे आपको चाहिए बैचलर डिग्री जिस केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सिर्फ आपको केमिस्ट्री से बैचलर डिग्री किया होना चाहिए। देन आपको ये जो एज लिमिट है 18 to 30 है और डिपार्टमेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनआर। एंड लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो आपका टाइपिंग स्किल मतलब स्किल टेस्ट इसके अंदर नहीं है। जो आपकी पोस्टिंग रहेगी विद इन अ जुरिस्डिक्शन ऑफ नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन में जितने भी एरियाज है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। चलिए देन हम बात करते हैं लैब टेक्निकल लैब असिस्टेंट की केमिकल के अंदर ग्रेड 3 की। तो इसका जो पोस्ट कोड है दैट इज CR11923। हायर सेकेंडरी बेस्ड पे इसका एग्जाम होगा। एंड आपको इसके लिए चाहिए 10+2 पास एज अ साइंस ग्रुप से, मतलब एज अ साइंस मतलब साइंस स्ट्रीम से आपने अपनी 10+2 कंप्लीट की हो। और वैकेंसीज इसकी 2 है, अनरिजर्व की 1 एंड ओबीसी की 1। लेवल 2 की इसकी पे ग्रेड रहेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप काम करोगे और इसके अंदर भी आपकी जो पोस्टिंग है वो नॉर्दर्न रीजन में ही कहीं पे होगी। तो आई होप इस बार आप सबका सिलेक्शन हो जाए। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप सब अपना नाम देखो। और उससे बड़ी चीज कि इस बार कोई भी पोस्ट कैंसिल ना हो। आई जस्ट होप दैट, क्योंकि पिछली बार हुई थी एंड बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत बुरा लगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं जिसका पोस्ट कोड है CR1203। पोस्ट नेम है लैब असिस्टेंट जियो फिजिक्स के अंदर ग्रेड 3 की, हायर सेकेंडरी 10+2। एक ही वैकेंसी है, लेवल 2 की पे ग्रेड है। एंड इसमें भी आप नॉर्दर्न रीजन में ही जो है आपको पोस्टिंग मिलेगी। और ये है एज लिमिट 18 to 25। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। देन एमटीएस की बात करते हैं। तो एमटीएस के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया था कि मैम एमटीएस की भी कोई पोस्ट आई है क्या। तो CR12723 इसका पोस्ट कोड है एमटीएस। और मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। आपको बस 10th पास होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास होना चाहिए। ये 2 चीजों में से कोई एक। वैकेंसीज यहाँ पे 4 है, अनरिजर्व की 3 एंड ओबीसी की 1। 18 to 25 आपसे यहाँ पे एज लिमिट है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया। एंड यहाँ पे लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी और एनआर रीजन में कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम काफी अच्छी सी पोस्ट CR14223 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मटेरियल साइंस के अंदर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन मटेरियल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का एक्सपीरियंस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के अंदर इन एनालिसिस ऑफ मटेरियल। एंड वैकेंसी यहाँ पे एक ही है, ईडब्ल्यूएस की 1। लेवल 6 की इसकी पेमेंट रहेगी, मतलब सैलरी रहेगी लेवल पे। एंड नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेटिव ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी के अंदर काम करोगे आप। आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी लखनऊ में। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठो। आपको लग रहा है कि जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसको नोट डाउन करते रहो ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्निकल ऑपरेटर इन ड्रिलिंग मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। पोस्ट कोड है CR12323 और वैकेंसी यहाँ पे 7 है, अनरिजर्व की 4, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसका जो डिपार्टमेंट है और 18 to 25 आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 2 की सैलरी होगी। कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। एनआर की किसी भी जगह पे आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी।
आप कहोगे मैम कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, बट इतनी बड़ी वीडियो है तो जल्दी जल्दी तो बोलना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोर क्लर्क की। इसके लिए भी हमें कमेंट किया था एक कैंडिडेट ने, तो उसके लिए आप देख सकते हो CR12423 इसका पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है स्टोर क्लर्क एंड हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा एंड 12th आपको एज अ मतलब पास करना है। 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से और यूनिवर्सिटी से, और आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो इसके अंदर बस यही मांगा स्टोर क्लर्क में, आपसे सिर्फ आपको 12th पास चाहिए और आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट यहाँ पे जो है टाइपिंग है एंड वैकेंसीज यहाँ पे 3 है यूआर की एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 to 27 एज लिमिट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर लेवल 2 की पेमेंट होगी, सैलरी होगी एंड नॉर्दर्न रीजन में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। स्टोर क्लर्क के बाद हम बात करेंगे स्टोर अटेंडेंट की, जो कि जिसका पोस्ट कोड है CR12523 एंड यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन लेवल होना चाहिए एंड मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपको और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी से या फिर आपका ITI पास होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे एक ही है, लेवल 1 की सैलरी होगी और इसमें भी आपको NR में कहीं पे भी जॉब दे दी जाएगी यानी कि पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स जब तक SSC की साइट थोड़ी नॉर्मल होती है तब तक हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, तब तक मैं आप लोगों को बताती हूँ मेंबरशिप प्लान के बारे में फिर से। तो हमारे 2 तरीके के मेंबरशिप प्लान हमने निकाले हैं, एक है फॉर्म फिलिंग प्लान जो कि आपको ₹149 ओनली में मिल जाएगा और एक है मेंटरशिप प्लान जिसके लिए आपको हमें देने पड़ेंगे ₹499। तो इतने कम प्राइस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हो दोनों प्लान में। जो फॉर्म फिलिंग प्लान है उसमें हम आपको फॉर्म फिल करके देंगे एंड चैट सपोर्ट देंगे एक पोस्ट के लिए एंड उसके साथ साथ मेंटरशिप प्लान में हम आपको देंगे एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, असिस्टेंट टिल ज्वाइनिंग एंड स्टडी शेड्यूल कि आपको किस तरीके से क्या चीजें पढ़नी है, क्या मटेरियल यूज करना है एंड सिलेबस गाइडेंस देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी देंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है CR12623 दैट इज अकाउंटेंट। ये ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का पोस्ट होगा। इसमें आपको BCom डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस में, बजट अकाउंटेंट एंड ऑडिट फॉर्म गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से। देन यहाँ पे एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में NR में आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी, डिपार्टमेंट भी यही रहेगा, लेवल 6 की पेमेंट है। अकाउंटेंट के बाद यहाँ पे बारी आती है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जिसका पोस्ट कोड है CR12823। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका पोस्ट रहेगा। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस और मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ये कंप्लीट करना है, या तो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री हो और आपको 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए लाइब्रेरी के अंदर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। एक वैकेंसी यहाँ पे है अनरिजर्व कैटेगरी की, 18 to 30 का एज लिमिट है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेटिव कल्चर प्रॉपर्टी में आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा, मैसोर में आपको इसके वो मिलेगी पोस्टिंग मिलेगी, लेवल 6 का पे ग्रेड है इसका। देन नेक्स्ट पोस्ट जिसका पोस्ट कोड है CR13023 लाइब्रेरी अटेंडेंट। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा। आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए साइंस सब्जेक्ट में और मतलब विद साइंस सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट पास विद साइंस सब्जेक्ट एंड और आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए कोर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होगा। मैट्रिक या इसके अलावा आप लोगों के पास मेट्रिकुलेशन और साथ में साइंस सब्जेक्ट का 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी इंस्टीट्यूट से लाइब्रेरी में। यहाँ पे आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी एंड नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ कंजर्वेटिव एंड कल्चरल प्रॉपर्टी में आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा, लेवल 1 की सैलरी रहेगी, लखनऊ में इसकी पोस्टिंग रहेगी। देन नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा CR13123 जिसका पोस्ट नेम है रिसर्च असिस्टेंट बायोकेमिस्ट्री। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या फिर मास्टर डिग्री केमिस्ट्री विद बायोकेमिस्ट्री
एज वन ऑफ द पेपर, मतलब कोई आपका एक एग्जाम ऐसा होना चाहिए उस मास्टर डिग्री में जो कि बायोकेमिस्ट्री का हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एक वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड एज लिमिट इसकी 18 to 30 है और रिलैक्सेशन एज पर क्राइटेरिया। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर इसका डिपार्टमेंट है। लेवल 6 की आपकी सैलरी रहेगी। कानपुर में आपको इसकी इनिशियल पोस्टिंग रहने वाली है। देन नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पोस्ट कोड CR13323 लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। आपको इसके लिए चाहिए 12th पास विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 2 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी की एंड सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी आपका डिपार्टमेंट रहेगा गाजीपुर में। आपको जो है इनिशियल पोस्टिंग दी जाएगी, लेवल 2 का पे ग्रेड है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की CR13423 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। आपको चाहिए BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी प्लानिंग और डेवलपमेंट और एक्सटेंशन इन फूड और कैश क्रॉप नेमली ऑयल सीड और जूट कॉटन, इन सब के ऊपर मतलब आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर बोटानी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस इतना काफी है। 3 वैकेंसीज है यहाँ पे, एक SC की, एक ST की, एक EWS की। UR की नहीं है, UR वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 18 to 30 का एज लिमिट है। लेवल 6 की आपकी पे ग्रेड रहने वाली है और पटना में आपकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व सॉरी हाँ, पोस्ट कोड है CR14323 फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट नेम मैट्रिकुलेशन लेवल का। आपको इसके अंदर बस 10th पास चाहिए। एक वैकेंसी है 18 to 25 इसकी वो रहेगी एज लिमिट। लेवल 1 की सैलरी, गाजियाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। मेरे हिसाब से लेवल 1 वाली जो है ना उनको तो कवर ही नहीं करना चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं, काफी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है CR13523 सीनियर रिसर्च असिस्टेंट ग्रेजुएशन अबव लेवल का इसका जो है एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री चाहिए आपको केमिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 पोस्ट है, UR की 2, SC की 1। 18 to 30 आपकी एज लिमिट है। बाकी सेंट्रल वाटर कमीशन आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 7 काफी अच्छी सैलरी है एंड इसमें आपको न्यू दिल्ली में और उसके फील्ड ऑफिसेज में जो है इनिशियल पोस्टिंग दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें CR13723 की जूनियर कंप्यूटर, ये जो है आपका हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैथ्स उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एक ही वैकेंसी है, लेवल 2 की जो है पोस्ट है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन की, पटना इसकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। देन एक और है जूनियर कंप्यूटर की पोस्ट, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन और इसका जो पोस्ट कोड है CR13823 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और जियो फिजिक्स आपको चाहिए या फिर जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी और हाइड्रोमेट्रोलॉजी जो है इसमें आपकी बैचलर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेकंड आपको चाहिए टाइपिंग के नॉलेज ऑन कंप्यूटर जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, जिसमें आपकी वैकेंसी 1 है एंड एज जो है 18 to 27। डिपार्टमेंट आपका सेंट्रल वाटर कमीशन आएगा। लेवल 2 की पोस्ट है एंड आपके ये जो है प्लेसेस रहेंगे पोस्टिंग के। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है रिहैबिलिटेशन काउंसलर की, जिसका पोस्ट कोड है CR13923 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए सोशल वर्क और वोकेशनल गाइडेंस का।
एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज का। वैकेंसीज यहाँ पे 2 है, 18 to 30 आपकी एज लिमिट रहेगी। नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कानपुर जो है इसका डिपार्टमेंट है, लेवल 6 की सैलरी रहेगी, कानपुर में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी CR 14023 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी में, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और जियोकेमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी ऑफ स्टोन मटेरियल, पेट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इसका होना चाहिए। एक वैकेंसीज है यहाँ पे 18 to 30 आपकी एज लिमिट है एंड लेवल 6 की पेमेंट है। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी एंड कंजर्वेटिव ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी में आपकी जो है डिपार्टमेंट रहेगा, लखनऊ में इसकी पोस्टिंग होगी, लेवल 6 की पे ग्रेड है। ये है CR 14123 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन केमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल एनालिसिस में, जैसे कि सीमेंट, प्लास्टर एंड सिरेमिक्स या गम्स। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक वैकेंसी है यहाँ पे ST की, तो बाकी किसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेटिव ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी में जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा, लेवल 6 की पे ग्रेड है, लखनऊ में इसकी इनिशियल पोस्टिंग रहेगी। आगे बात करते हैं हम CR 14423 फार्मासिस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 10+2 चाहिए आपको, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, किसी भी फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, मतलब अंडर 1948। वैकेंसी यहाँ पे 2 है एंड रिजर्व की 18 to 28 आपकी एज लिमिट रहेगी। लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है डिपार्टमेंट में काम करने को मिलेगा, बिहार में आपकी पोस्टिंग रहेगी, लेवल 5 की सैलरी आपको मिलने वाली है। फार्मासिस्ट के बाद हम बात करते हैं MTS DCA के अंडर। तो CR 1423 जो है इसका पोस्ट कोड है। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास चाहिए आपको या फिर ITI पास चाहिए। एक इसकी वैकेंसी है, 18 to 28 एज लिमिट है, लेवल 1 का सैलरी रहेगा। लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम है, बिहार में आपकी पोस्टिंग होगी। देन नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी CR 14623 की है, जो कि MTS की वार्ड बॉय की पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन लेवल का इसका एग्जाम होगा, इसके अंदर आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए या फिर ITI। वैकेंसी एक है, 18 to 25 जो है इसका एज लिमिट रहेगा। लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करोगे, लेवल 1 की सैलरी रहेगी, बिहार में आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये 2 MTS की पोस्ट थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जूनियर केमिस्ट। यहाँ पे आपका जो पोस्ट कोड है वो है CR 14923, जूनियर केमिस्ट की पोस्ट है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। MSc इन केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी या फिर डेयरी केमिस्ट्री या फिर फूड टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज से आपको चाहिए, ठीक है, MSc इन सब्जेक्ट्स में। देन आपको या फिर आपको बीटेक होना चाहिए इन ऑयल या फिर फूड या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एनालिसिस करने में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से इंस्टीट्यूट से। 2 वैकेंसीज है यहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है डिपार्टमेंट है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, कानपुर उत्तर प्रदेश में आपकी इनिशियल पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी CR 15123 फार्मासिस्ट एलोपैथिक के अंदर, ये है हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जाम होगा इसका। 12th क्लास पास चाहिए आपको एज अ साइंस विद साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए आपको इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज फार्मासिस्ट इन एनी
recognized pharmacy after duly resigned as pharmacist under the Pharmacy Act 1948। इसके अलावा अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट, और आपको फार्मासिस्ट एज अ रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 9 वैकेंसीज है यहाँ पे, 2 यूआर की, 3 ओबीसी की, 1 एससी की, 3 ईडब्ल्यूएस की, और 18 to 25 इसका एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा वो सभी पोस्ट के लिए। एंड लेवल 5 का पे लेवल है, और कानपुर CGHS जो है डिपार्टमेंट है, और आपको कानपुर एंड ग्वालियर जो CGHS ऑफिसेज है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे लेबोरेटरी असिस्टेंट CR 14823 ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की। इसके अंदर आपको BSc चाहिए। एंड वैकेंसीज यहाँ पे 3 है, SC की 2, EWS की 1, लेवल 4 की पेमेंट रहेगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप काम करोगे। वाराणसी पटना के जो NCDC के ऑफिसेज है वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा जिसका पोस्ट कोड है CR 14723। इसके अंदर आपकी जो डिग्री होगी वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जिसमें सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एक्सेट्रा। आई होप आप लोग नोट करते जा रहे होंगे जिसमें पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है, 18 to 25 जो एज लिमिट रहेगी। लेवल 6 की पेमेंट है, सैलरी है। लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करोगे। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बिहार में होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल अटेंडेंट MTS की। मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। आपको 10th पास चाहिए इसमें, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 8 यहाँ पे वैकेंसीज हैं जिसमें 2 यूआर की, 4 ओबीसी की, SC की 1 एंड EWS की 1 है। एज लिमिट 18 to 25 है। ग्रुप C की पोस्ट है। CGHS कानपुर डिपार्टमेंट रहेगा, और कानपुर में ही आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। लेवल 1 की सैलरी है इसमें। देन है हमारा डेंटल टेक्नीशियन जो कि हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जाम होगा। CR 15523। इसमें आपको चाहिए 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन और डेंटल टेक्नीशियन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस एज डेंटल टेक्नीशियन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। एक वैकेंसी है, लेवल 5 की पोस्ट है। कानपुर में ही आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है हमारा लेडी मेडिकल अटेंडेंस MTS में मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम होगा। CR 15423 पोस्ट कोड है इसका। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का। 5 वैकेंसीज है, UR की 1, OBC की 2, SC की 1, EWS की 1। 18 to 25 आपका एज लिमिट रहेगा। कानपुर आपका CGHS कानपुर आपका डिपार्टमेंट है। लेवल 1 की सैलरी, और कानपुर में ही इसकी जो है पोस्टिंग रहेगी। और एक और चीज, यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है क्योंकि पोस्ट का नाम क्या है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट। ठीक है, तो बहुत सारे मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर देते हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था जब मैं फेज 7 का एग्जाम दिया था, तो 3 बॉयज थे जिन्होंने GCI का एग्जाम क्लियर किया था और बाद में उन्हें हटाया गया था जेंडर की वजह से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है CR 10223 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट MLT ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस जिसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। 8 वैकेंसीज हैं, 4 UR की, 2 OBC की, 1 SC की, 1 EWS की। एज लिमिट 18 to 25। लेवल 6 की सैलरी। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लखनऊ के अंदर आप काम करेंगे, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर में। नेक्स्ट पोस्ट है CR 10923 MTS मेडिकल अटेंडेंट मेट्रिकुलेशन की। 10th पास चाहिए, और साथ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 13 यहाँ पे वैकेंसीज है, 6 UR की, 5 OBC की, 2 EWS की, 1 एक्स सर्विसमैन की। 18 to 25 जो एज लिमिट रहेगी। लेवल 1 की पोस्ट है ये। सैलरी है। लखनऊ, आगरा, बरेली एंड गोरखपुर में आपकी जो है पोस्टिंग होगी। अब वीडियो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, कुछ पोस्ट बची है, जल्दी से कवर करते हैं।
एंड फिर मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारी पोस्ट कोड CR11623 है, जिसका पोस्ट नेम है रिसर्च असिस्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री। ग्रेजुएशन अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। मास्टर डिग्री चाहिए आपको केमिस्ट्री में विद स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एक ही वैकेंसी है। लेवल 6 की जो सैलरी आपको मिलेगी इसके अंदर 18 to 27 आपका एज लिमिट है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर डिपार्टमेंट में आप काम करोगे। कानपुर में आपकी जो है पोस्टिंग होगी, और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो पैन इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग हो जाती है बाद में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जिसका पोस्ट कोड है CR11723। पोस्ट नेम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर डिग्री विद जियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। 10 इसकी टोटल वैकेंसीज है। 6 UR की, 2 OBC, 1 SC, 1 EWS। लेवल 6 की सैलरी होगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया NR में सभी जेंडर के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्दर्न रीजन में आपको इसकी पोस्टिंग मिलेगी। देन है CR15623, जिसका पोस्ट नेम है ECG टेक्नीशियन जूनियर, और हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। इसमें आपको चाहिए 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट, और डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन कोर्स, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का एक्सपीरियंस जिसमें आप ECG मशीन्स को यूज कर रहे हो, आपको पता होगी उनको कैसे चलाना है। वैकेंसी एक है। 18 to 30 एज लिमिट है, एंड लेवल 4 की सैलरी है। कानपुर में पोस्टिंग होगी। देन नेक्स्ट है कोर्ट मास्टर। तो ये तो काफी अच्छी जॉब देखने को मिल रही है भाई। CR13223 इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट नेम है कोर्ट मास्टर। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। आपको चाहिए इसमें डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स। यही चीज तो प्रॉब्लम देती है। वैकेंसी यहाँ पे एक ही है। कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट में आप काम करोगे। 18 to 30 जो है इसकी एज लिमिट है। कोर्ट मास्टर के बाद बारी आती है नर्सिंग ऑफिसर की। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का इसका एग्जाम होगा। CR15023 इसका पोस्ट कोड है। क्वालिफिकेशन काफी लंबी सारी दी हुई है। BSc ऑनर्स आपको चाहिए नर्सिंग में, और या फिर रेगुलर कोर्स चाहिए आपको BSc नर्सिंग में, या फिर आपको चाहिए पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आप रजिस्टर्ड हो एज अ नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, और आपको चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपको चाहिए रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स ऑफ मिडवाइफरी किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जिसमें आपने कम से कम 50 बेडेड जो है मतलब उन पे काम किया हो। एंड ओह गॉड इतना सब कुछ देन BSc इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रेगुलर इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको चाहिए रेगुलर कोर्स इन BSc इन नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये सारी चीजें हैं। आपको चाहिए नर्स एज आप रजिस्टर्ड हो किसी भी रिकॉग्नाइज जगह से, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई थिंक इन्होंने ये कॉपी कर दी। ओके वैकेंसी यहाँ पे 4 है। लेवल 7 की पोस्ट है। 18 to 30 आपकी जो एज लिमिट रहेगी। कानपुर एंड ग्वालियर में आपको पोस्टिंग मिलेगी। UR की 1, OBC की 1, SC की 1, EWS की 1 वैकेंसी है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पोस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, उसका पोस्ट कोड है CR15223 एंड पोस्ट नेम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। ये जो इसका एग्जाम होगा वो होगा हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का, एंड इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, आई एम रियली सॉरी आपको बैकग्राउंड में शायद थोड़ा म्यूजिक का साउंड है। एक्चुअली होली सेलिब्रेट हो रही है हमारे एरिया में, तो उसका ही थोड़ा म्यूजिक साउंड है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी, और इसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या लेबोरेटरी के अंदर। एंड क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी रिलैक्सेबल है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एसएससी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। और क्वालिफिकेशन जो है रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इन रिलैक्सेबल एट डिस्क्रिशन, हाँ तो ये आपकी जो है रिलैक्सेबल होगी, यही बोला हुआ है। देन वैकेंसी यहाँ पे 2 है, यूआर की 1 है और एससी की 1 है। एज लिमिट 18 to 30 एंड जो आपका डिपार्टमेंट है वो है सीजीएचएस कानपुर। लेवल 6 की जो आपकी सैलरी होगी और कानपुर में ही आपकी जो है पोस्टिंग होगी। स्किल टेस्ट कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे फेवरेट हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियो, क्योंकि आप सबको पता है कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर की मैं खुद पर्सनली बहुत सी चीजें आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो CR 12923 गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे आपको चाहिए डिग्री, किसी भी मतलब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, और आपको साथ में चाहिए C सर्टिफिकेट ऑफ NCC। तो नेशनल कैडेट कोर का C सर्टिफिकेट आपको चाहिए पास, किसी भी ग्रेड से हो वो चाहे A B या C, बट आपको C सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे टोटल 56 वैकेंसीज है जो कि काफी बड़ा नंबर है पहले से। और सेंट्रल रीजन से आप देख सकते हो यहाँ पे 56 वैकेंसी, जिसमें यूआर की 30, ओबीसी की 14, एससी की 8 एंड एसटी की 4 है। एज लिमिट यहाँ पे 20 to 25 होती है एंड इसके अलावा मतलब ये रिलैक्सेबल होती है कैटेगरी अकॉर्डिंग। और इसका जो डिपार्टमेंट है आप DGNCC के अंदर काम करोगे, जो कि मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर आता है। इसका लेवल पे 4 होता है और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एनसीसी बटालियंस इन यूपी एंड बिहार होगी। मतलब सीआर रीजन से अगर आप अप्लाई करते हो तो यूपी या बिहार के किसी भी एनसीसी बटालियन में आपकी पोस्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रीफरेंस एंड रैंकिंग। इसके अंदर बेसिकली आपकी पोस्ट क्या होती है, आपको एस्कॉर्ट करना होता है एनसीसी गर्ल्स कैडेट को एंड उनको उनकी आपकी मतलब एडमिन करना होता है, ड्यूटीज होती है। कैडेट एनरोलमेंट में आपको काम करना पड़ता है, जो भी कैंडिडेट एनरोल होते हैं न्यू स्टोर होल्डिंग्स में, स्टोर होल्डिंग्स लाइक जो भी सामान बटालियन के अंदर है जो कैंडिडेट्स को दिया जाना है। एंड स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज के टाइम पे कैडेट्स को आप गर्ल्स कैडेट्स को आप एस्कॉर्ट्स करते हैं, एनकरेज करते हैं। आउटडोर कैंप्स में आप उन्हें एनकरेज करते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट में भी आप उनकी हेल्प करते हैं विद दी ANOs। ANOs होती है एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, जो कि कॉलेज में होते हैं, मतलब कॉलेज के किसी प्रोफेसर को बनाया जाता है। देन अब नेक्स्ट आते हैं हम लास्ट पोस्ट पे, जो कि हमारी फेज 11 CR की रहने वाली है। तो लास्ट पोस्ट है हमारी असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए इन आर्किटेक्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसका पोस्ट कोड है CR 13623 और हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होगा। 2 सीट है इसमें ST की एंड 18 to 30 ईयर्स तक का एज लिमिट है। और आपका जो है ये ऑफिस ऑफ DG सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में ये आएगा एंड लेवल 6 की पोस्ट है। 10+2 का जो है इसका एग्जाम होगा, तो काफी अच्छी सैलरी मिलेगी। और ऑल इंडिया पोस्टिंग एलिजिबिलिटी है, यानी कि पैन इंडिया आपको कहीं पे भी एज अ पोस्टिंग भेज सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये थी सेंट्रल रीजन फेज 11 की सभी पोस्ट और उनकी सभी नेसेसरी डिटेल्स, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पोस्ट नेम एंड उनका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें क्या एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सीट है, क्या एज लिमिट है, कौन से डिपार्टमेंट में काम होगा, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। एंड फेज 11 के फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमारी मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 मेंबरशिप प्लान मिलेंगे, दैट इज फॉर्म फिलिंग प्लान एंड मेंटरशिप प्लान। दोनों के अंदर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग प्लान जो है आपका, इसके अंदर हम आपको फॉर्म फिल करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे फॉर्म फिल करने में एंड आपको देंगे चैट सपोर्ट, जिसमें आपको हम व्हाट्सएप के ऊपर सारी चीजें बताएंगे। तो ये है ₹149 ओनली। एंड जो हमारा मेंटरशिप प्लान है, इसके अंदर हम आपकी फॉर्म फिलिंग करेंगे, चैट सपोर्ट देंगे, इवन हम आपको कॉल सपोर्ट भी देंगे, असिस्टेंट करेंगे हम आपको टिल योर ज्वाइनिंग, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। स्टडी शेड्यूल आपको हम देंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, पूरे दिन भर का आपका क्या रूटीन होना चाहिए। एंड सिलेबस गाइडेंस हम आपको देंगे और उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम देंगे अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट आता है तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 7678456740। एंड सिलेक्शन पोस्ट के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर।
एंड हमें पिन करें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।